साथियों, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं पब्लिक के मन की बात विद जनता रॉक्स। आज हम लोग मौजूद हैं जिला मुख्यालय पे और ये जानने निकले हैं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो दिया गया नारा था बटेंगे और कटेंगे, इस पर जनता के बीच में क्या असर पड़ रहा है। और विपक्ष के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इसी क्रम में एक नया नारा दिया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जानते हैं जनता के बीच में इन नारों की क्या अहमियत है और जनता इन सब नारों के बारे में क्या सोचती है। सर, सबसे पहले क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेश आजाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल मूवमेंट। सर, हम लोग ये जानने के लिए निकले हैं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो अभी इधर एक चर्चित नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, इस पे आप क्या वक्तव्य रखेंगे अपना? उनका नारा बहुत ही पोख्ता और सटीक है। इसके भाव को समझने की ज़रूरत है और आम जनता में जो लोग इसको समझ पा रहे हैं वो उनके समर्थक हैं और जो विरोधी लोग हैं वो अपने स्तर से अपनी बात को थोप करके मूल तथ्य से, मूल भाव से आम जनता को भटकाने में लगे हैं। अच्छा, आप इस नारे को समझ चुके हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों को भी समझाइए एक बार। देखिए, बड़ी सीधी और सपाट बात है। बटेंगे तो कटेंगे का हम ये मानते हैं कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी ने इसको इन अर्थों में कहा है कि हम अपने दायित्व से, अपने कर्तव्य से, अपने नागरिक जो हमारा धर्म है उससे अगर भटकते हैं और गलत लोगों का पक्ष लेते हैं तो हम कमज़ोर होते हैं। और इतिहास गवाह है और आज इतिहास के बीते इतिहास के उलटते पलटते जो पन्ने बता रहे हैं आज की तारीख में हमको, और युवा पीढ़ी खास तौर से उसको देख रही है, पढ़ रही है और समझ भी रही है। उससे यह समझ में आता है कि कहीं न कहीं पिछले दिनों में जो दिन बीते हुए हैं उसमें हमारे यहाँ के खास वर्ग, खास समाज के साथ ज्यादतियाँ करी गई हैं। सीधी बात ये है। देखिए भैया, आज ये ज़रूरी है कि हम सही चीज़ों को समझें और अपने को उसके मुताबिक आचरणबद्ध करें, जिससे कि मौजूदा समय में भी और आने वाले समय में भी हम फिर दोबारा न फंसें। ये हमको एक चीज़ बताइए, इतिहास के मुद्दों पे आखिर कब तक चुनाव लड़ेंगे? भविष्य के कोई मुद्दे नहीं हैं? सवाल, हाँ, ये बात तो है, लेकिन इतिहास के सवाल पे बात तो करेंगे ही करेंगे। जो आप बीती है उसको तो हम देखेंगे ही देखेंगे। हाँ, मुद्दे जहाँ तक सवाल है, मुद्दा बेरोजगारी का जरूर है। हमारे यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा जरूर है, जिससे दाएं बाएं या सरकार भी हो रही है। अगर आप इस नारे का समर्थन करते हैं फिर तो आप अखिलेश यादव के नारे का भी समर्थन करते होंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं करते अखिलेश यादव की नारे का समर्थन क्योंकि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अच्छा खासा बंदर बाट करने का काम किया, अपने पदों का दुरुपयोग किया है। अगर ऐसा न किए होते, कुछ उदाहरण बता दीजिए। अगर ऐसा न किए होते तो ये सरकार आती क्यों? भाजपा आई कहाँ से? मोदी जी के नाम पे आई है। मोदी जी कौन है? मोदी जी कौन है? देश के प्रधानमंत्री हैं। अब कैसे हुए? भाजपा के तो है ना भैया। भाजपा का चेहरा माननीय नरेंद्र मोदी जी बने तो वो आए, वो इसलिए आए और सिर्फ इसलिए आए कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों की जो करतूतें रहीं वो जनहित के विरुद्ध गईं, इसलिए ही आए। फिर वो लोग चुनाव जीत कैसे जाते थे जब उनकी करतूत जनहित के विरुद्ध थी? ये उन्हीं लोगों की बदौलत। कैसे? जिनसे बचने की सलाह हमारे सूबे का मुख्यमंत्री डंके की चोट पे दे रहा है, वहीं फंसने की वजह से ऐसा होता रहा है। आज हमें जागने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी तो खाली सिर्फ मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, वो कहते कभी औरंगजेब की आत्मा घुसा देते हैं तो कभी किसी की आत्मा घुसवा देते हैं। लेकिन जो अभी झांसी में कांड हुआ, आपने सुना होगा कि कितने नवजात बच्चे जल गए, बेरोजगारी के आलम में कितने, इलाहाबाद में कितने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। इन सब चीज़ों पे क्यों किसी की प्रतिक्रिया नहीं आती? आनी चाहिए। और हम पूर्वांचल मूवमेंट के अध्यक्ष होने के नाते और आपसे बातचीत करने के दौरान इस बात को बड़ी ही मजबूती से रखना चाहते हैं कि जनहित विरोध में, जनहित के विरुद्ध कहीं भी कोई घटना घटती है, कहीं भी कोई हादसा अगर होता है, जिसके लिए प्रथम दृष्टया तत्काल स्थानीय जिम्मेदार
और जवाबदेह के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए कि निकट भविष्य में या आने वाले भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न हो। जी धन्यवाद। सर आपका क्या नाम पड़ेगा? नाम बता दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट CK नागवंशी है। इसी कचहरी में हम लोग ये जानने के लिए निकले थे, अभी जो कटेंगे और बटेंगे वाला नारा चल रहा है, इस पे आम जनता अपनी क्या राय रखती है? देखिए, कटेंगे और बटेंगे का नारा ये तो राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि कटेंगे और बटेंगे मतलब कि पहले ही से काट चुके हैं आप। ये अब आपको याद आ रहा है जब देश 1947 से आज़ाद हुआ और उसके पहले से हम लोग कटे हुए हैं। अरे जोड़े होते तो आज ये बात ही नहीं होता है। इस देश में जो राजनीति का जो परचम लहरा रहे हैं, ये गलत तरीके से स्लोगन फंडा कर रहे हैं। कटेंगे बटेंगे क्या मतलब? हम कहाँ कटे ही थे? वो तो देश को एक रखने की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ हम कटे हैं? आपने महसूस कैसे कर लिया कि हम कटे हैं? कटे नहीं है तो हम जोड़ क्या रहे हैं लोग? है, जब कटे ही नहीं तो कहाँ से जोड़ रहे हैं आप? कहाँ से अखिलेश जी जोड़ रहे हैं? जब कटे ही नहीं है, ये मानना है हमारे विपक्षी भाइयों का, तो फिर क्यों बात कर रहे हैं? फिर जोड़ने की बात हम आते हैं आपके पास। तो हम कह रहे हैं कि जब आपने महसूस किया कि कटे हैं, तो ये कहाँ पैदा हुआ? इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं डर है कि हमारा कुछ तबका, हमारे समाज के लोग हमसे कट चुके हैं, हमारी राजनीति नाकामी घोषित हो रही है। तो आप इस मुद्दे को सोच क्यों रहे, उठा क्यों रहे हैं? अभी देश की राजनीतिक सकारात्मक दिशा में जा रही है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में? ये देश की राजनीति एकदम टोटल निगेटिव चल रही है, सकारात्मक स्थिति में नहीं है। आम जनमानस राजनीतिक मुद्दे को खाली मंदिर मस्जिद के चक्कर में उलझा करके देश में बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा रही हैं। आर्थिक स्थितियों का एकदम खात्मा है, हर जनता त्रस्त है। और जे देश जब से आज़ाद हुआ उस लेकर आज 4 गुना हमारे देश का जो कर्ज है वो 4 गुना हो चुका है। इस पर हमारी सरकार नहीं बात करती, इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाती है। रोजगार के मुद्दे पर कोई प्रश्न नहीं उठाती है। हम एक खाली कैसे सत्ता शासन बने रहें, उनको उनसे लड़ा, उसको लड़ा के खाली हम कटेंगे बटेंगे। आप कह रहे हैं फूट डालो और राज करो। हाँ, ये फूट डालो राजनीति करने का इन्होंने। अच्छा ये बताइए 2027 में आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? 2027 में तो देखिए, अगर सही पूछते इस देश की लॉ एंड ऑर्डर के रूप में माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री साबित अभी तो उनका कुछ दिखता ही नहीं है। वो दिखेगा नहीं भाई, रिजल्ट दिखेगा सामने 27 में दिखेगा। अभी क्या दिखेगा? अच्छा आप मतलब मायावती के समर्थक हैं? मैं समर्थक किसी का नहीं हूँ, एक बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर जिसका, मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? हमको कुछ बोलना ही नहीं आता, हम क्या बोलें। अच्छा अपना नाम बताएं। गोपाल प्रसाद। इसी कचहरी में ही? जी। हम लोग देखिए ये जानने निकले थे कि अभी राजनीतिक नारा जो चल रहा है, जुड़ेंगे जीतेंगे, और एक तरफ से आता है बटेंगे तो कटेंगे, इस पे आम जनता क्या सोचती है? ये आम जनता क्या है, तो बड़ा साधारण सी बात है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो सही बात है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। भाई 10 आदमी आप किसी दिशा में चले जाइए, किसी काम को करिए तो हो ही जाएगा। और कटेंगे बटेंगे का मतलब है तो जिस घर में कलेश रहेगा, मारपीट रहेगा, उस घर पे तो कोई भी जाके घुस जाएगा। इसको तो हम ऐसे ही लेते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? कटेंगे बटेंगे का मतलब हम तो आप लोगों का जानने के लिए निकले नहीं, तो हम तो कटेंगे बटेंगे का मतलब यही समझ रहे हैं कि जैसे एक परिवार में भाई भाई आपस में लड़ रहा है और वो लड़ाई करेगा आपस में, तो तीसरा आदमी उसका लाभ लेगा। हम तो यही कटेंगे बटेंगे। आप क्या समझाना चाहते हैं, ये हमें बता दीजिए कि कटेंगे हम बटेंगे। क्यों समझाना चाहेंगे, हम तो जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों के मन में क्या चल नहीं, रहा है। किस दिशा में ले जाना चाहते हैं ये तो बताइए हमें, तब ना हम उस पे हमें देखिए गोल गोल घुमा रहे क्या हैं। कह रहे हैं। अरे कटेंगे बटेंगे, अरे बहुत सीधी सी साधारण सी बात है कि कोई भी आदमी अगर। अच्छा ये बताइए किस में नहीं बटना है? राजनीतिक उद्देश्य से देखें तो हम लोगों को किस चीज़ में नहीं बटना चाहिए? मतलब क्या नहीं बटना चाहिए? धर्म में नहीं बटना चाहिए, कि जाति में नहीं बटना चाहिए, कि इंसानियत के मामले में नहीं बटना चाहिए? हाँ, इन तीनों में नहीं बटना चाहिए, पर इंसानियत में नहीं। हर आदमी। वर्तमान में अभी नेता तो हम लोगों को बांट रहे हैं धार्मिक के आधार पे। कौन नेता बांट रहे हैं? कोई किसी का एक नाम हम बताइए कौन बांट रहा है। तो 2024 में ही नरेंद्र मोदी जी ने एक मुद्दा दिया था कि अगर कांग्रेस सरकार में आ जाएगी तो वो ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों के बीच में मंगलसूत्र बांट देगी, और उसके बाद अभी योगी जी भी कर रहे हैं। तो अभी तो नसबंदी भी हो रहा है सारे लोगों का। जैसे नसबंदी कैसा? कल हमने हिंदुस्तान अखबार में पढ़ा है कि जबरिया नसबंदी पुरुषों का किया जाए।
तो जो सरकार होगी वही तो करा रहा है। तो मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार नसबंदी करवा। नहीं, आरोप क्यों लगा रहे हैं भाई? वो आप बता रहे हैं कि जो है वो ज़्यादा बच्चा मत पैदा करो, ये कर रहे थे नसबंदी। ये तो सरकार का अपना मोनोपोली होता है। मतलब चुनाव लड़ने के लिए सरकार कुछ भी मुद्दा चलाए, जनता तो मूर्ख है कि जनता, देखिए जनता क्या मूर्ख है नहीं है। जनता के अंदर अगर इतनी काबिलियत होती तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हर जगह वो खड़ा नजर आता। आज जनता चाहता है कि मेरे पीछे कोई एक नेता हो, है ना। तो वो नेता कौन होगा, कैसा होगा? कहते हैं ना कि जो दुख में खड़ा वही सबसे बड़ा। तो जो खड़ा हो जाता है उनके पीछे वो बड़ा हो जाता है। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। और वकील साहब, क्या हाल चाल? क्या बोलना चाहेंगे इस बार 2027 के चुनाव में किसे मुख्यमंत्री देखेंगे? सच्चाई पता है, मुख्य जो है अभी तत्काल में वही बनेंगे, नाम के साथ बताइए। योगी आदित्यनाथ जी। वाह, क्या बात है। तो आप हम लोग जैसे ये जानने के लिए अभी निकले हैं कि अभी प्रदेश में दोनों तरफ से नारे चल रहे हैं, एक बटेंगे और कटेंगे, दूसरा चल रहा है जुड़ेंगे और जीतेंगे। आप किन नारों की तरफ ज़्यादा प्रभावित हुए? नारा का तो सब अपना अपना देता है, ठीक है, लेकिन बटेंगे कटेंगे चाहे जुड़ेंगे दोनों बात एक ही है। लेकिन हमारा जो चीज़ है, ऐसे पकड़े चाहे वैसे पकड़े, एक ही चीज़ है, चाहे कहीं भी जाएंगे बटेंगे ही। तो कैसे बटेंगे? अब जैसे अब अखिलेश यादव जी हैं, आप उनको वोट देंगे तो भी चीज़ें वही हैं, आप योगी जी को देंगे तो भी चीज़ें वही हैं। अच्छी सरकार किसकी है? योगी जी की। चलिए, क्या नाम पड़ेगा सर? आदर्श प्रताप सिंह। 2027 में सर मुख्यमंत्री के रूप में कौन आ सकता है? बाबा आएंगे। बाबा जी आएंगे। अब बाबा जी अपने किस काम के आधार पर आएंगे आज जनता की नज़र में? मतलब उनके कुछ काम के बारे में बताइए। और सारी चीज़ें, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे जो भी समिट वगैरह हुआ लखनऊ में, चाहे जो भी प्लान आए हैं, चाहे जो डेवलपमेंट हुआ है, तो यही सारी चीज़ें हैं। उसमें कोई ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरी तरफ और जानते हैं वहाँ लोगों की राय।